तो कल ही वो लड़का ना रो रो कर इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट कर रहा था, कल या नहीं परसों मंडे को, ठीक है, पोस्ट कर रहा था कि आई विल बी क्विटिंग द जॉब बिकॉज आई एम नॉट बीन एबल टू कीप अप विद द वर्क विच दे आर जस्ट ऑफरिंग मी टू डू सो। ठीक है, इस लेवल का प्रेशर आ चुका है। एंड देन आई सॉ दिस वीडियो ऑफ BLO हु कमिटेड सुसाइड बिकॉज ऑफ ओवरलोडेड वर्क। सो ये जो कल्चर जो है ना अबाउट ओबीडियंट कल्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसके ऊपर मे बी तुमने नहीं सोचा लेकिन मैंने ज़रूर सोचा कि देयर सम काइंड ऑफ अ पैटर्न जो कि इंडियंस ना बहुत अच्छे से निभाना जानते हैं। दे आर सो मच सत्यवादी फॉर दैट, दे आर सो मच ऑफ ओबीडियंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस काइंड ऑफ थिंग इज़ दैट कि उन्हें अपने बॉस को ओबे करना बहुत पसंद है, लाइक अ स्लेव। तो स्लेव माइंडसेट जो है आज तक शायद लोअर मिडिल क्लास वर्क कल्चर जो है उसमें ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये अभी तक गई नहीं है। what I believe so. That's why this kind of a thing can be noticed कि जिसे पावर मिल रहा है they are very much not obedient, they are so much disobedient। ठीक है, तुम किसी नेता को देख लो, वो सीट बेल्ट पहन के एंड नहीं, वो ड्राइव लाइक बैठा हुआ है गाड़ी में, ही इज़ नॉट वेयरिंग अ सीट बेल्ट, एंड वही वो नेता है जो किसी ना किसी तरह के रूल्स रेगुलेशंस को बनवा भी रहा है, इम्प्लीमेंट भी करवा रहा है। So why are this lower caste people, lower class people I would say, not caste, caste भी उसमें आ जाता है, ठीक है, are so much obedient to their masters। तो इस वीडियो में मैं उसके ऊपर ही बात करूँगा कि वाई इंडियन सोसाइटी इज़ सो मच obsessed with this idea of being obedient and therefore they will get some kind of a reward from it। Got it what I mean to say। तो कहानी शुरू होती है कि ऐसे लड़के से जो ऑफिस जाता है इस थॉट में कि हाँ, नाउ ही हैज़ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन हिज शोल्डर्स कि ही विल हैव टू अर्न मनी, ही इज़ ब्रेड एंड बटर, एंड उसे अपने घर में उस चीज़ को सर्व करना होगा। गॉट इट। एंड या दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ mindset which has been fit in to the people, the especially the male community, ठीक है, ऑफ इंडियन सोसाइटी, जिनके पास ये प्रेशर डाल दिया जाता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर मे बी प्यूबर्टी कि या यू आर स्टडिंग बिकॉज यू हैव टू वर्क, यू हैव टू गेट अ जॉब, you have to just commit to some kind of a be committed to some kind of a purpose where you have to serve your family। सर्विस फॉर द नेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट सर्विस फॉर द फैमिली इज़ द प्राइम मोटिव, जो कि आजकल की दुनिया में, नॉट दुनिया बट से इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। पीपल जस्ट आर रशिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, बिकॉज दे want stability just for the sake that they have this pressure to, I mean, gain money, to have that much money that they are actually, I mean, they वो ना शांति से खा सके। that's the thing, that's the true reality of the society। so obedient society ना लोअर कास्ट लोअर क्लास के लोगों के लिए ही बनी हुई है, व्हाट आई फील सो। दैट्स वाई लोग, तुमने देखा होगा ठेला वाला, रिक्शा वाला, बस कंडक्टर एंड ऑल दोज, या फिर एकदम लोअर क्लास के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे आर गिवन द मोस्ट, आई मीन, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिया जाता है, दे आर बीन गिवन सो मच वर्क, ओवर बर्डन विथ वर्क, दैट दे हैव टू डू दैट। वहीं तुम कंट्रीज़, दूसरे कंट्रीज़ में चले जाओ, वेल डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाओ, जापान चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, द प्राइम focus is to distribute the work in a so much planned manner that no one gets overburdened by their work, and उससे ना उनकी लाइफ में लाइक अलग लेवल की खुशी होती है। इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल यू विल सी दैट देयर इज दिस वर्क लाइफ बैलेंस which exist, but in India I don't think so। it's like some great entrepreneur comes and just give a bhashan that 17 hours of work कर लो। so this culture is actually being cultivated and no one is there to just raise a voice। अगर तुम इसे करते हो then you might be a misfit for the Indian society। got it? That's the real scenario of India that I wanted to say। तुम जितने लोअर लेवल के जॉब्स पे चले जाओगे, you will see that the people are being harassed, people are being tortured so that
ताकि वो उस चीज़ को वो कर सके, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करे। एंड दे मस्ट बी हार्नेस्ड बाई वेरियस मीन्स, वेदर इट बी कि लो अपर जो सीट्स हैं वहाँ से, या फिर अपर जगह से प्रेशर आ रहा हो कि यू विल हैव टू डू दैट। बट ऑन द अदर हैंड यू विल सी एन MLA टुडे ओनली आई सो दैट एन MLA जो है ना, वो अभी क्या कर रहे हैं, लाइक अपना शपथ जो ले रहे हैं ना, वो उसको रीड नहीं कर पा रहे हैं। एंड वी थिंक दैट वी विल बी इन अ डेवलपिंग कंट्री, we will be in a developed country, I would say, and these people who are in this legislative assembly, they will just dictate our laws. Got it? कौन पूछेगा इसके बारे में? So that is the thing, that Indian culture is so much obedient with the thing कि we have to do just for the sake that we have this self respect, we have this all the burden जिसे हमें ही करनी है। गॉट इट? इन जापान अगर कोई चीज़ हो जाता है, नॉट द लोअर लेवल पीपल बट ऑल्सो द हाइएस्ट ऑफ अथॉरिटीज, दे जस्ट कम अप एंड जस्ट शो देमसेल्फ in front of the I mean as an apology, they just turn up and just say that yeah, गलती हुई है, हमसे भी हुई है, and they are so much humble to the lower people also who are just working with them. But यहाँ इंडिया में the work culture is so much toxic that if an employee dies, then it's not the responsibility of the company to just bear that responsibility, be accountable for that. Got it? That is the truth, harsh truth, which exists in Indian culture. So who would raise this question? कुछ होता है, no one is accountable. ठीक है, अगर लोग पूछते भी हैं, सो छोटे लोगों को दे डोंट हैव अ वॉइस, आई वुड से। बहुत सारी चीज़ें दबा दी जाती हैं। सो वाई इंडियंस आर नॉट बीन गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू जस्ट रेज देयर वॉइस एंड जस्ट क्वेश्चन एट लीस्ट। इफ दे आर क्वेश्चनिंग, देन देयर इज सम काइंड ऑफ अ फियर विच लिंगर्स अराउंड एज इफ कि कुछ होने वाला है, एज इफ कि वी आर नॉट द वन हु मस्ट क्वेश्चन दिस थिंग, बिकॉज वी एज ए सिटीजन आर स्लेव. We are not paying a tax, we are not why we shall be invited for our opinions. Got it? अगर कोई पूछ भी रहा है तो उसे दबाया जाता है. There is then again this thing कि वहाँ पे बहुत सारे ना लूप होल्स भी हैं, जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात नहीं करूँगा. Whether it be terrorist kind of a mindset which is been inoculated इन दिस काइंड ऑफ प्रोटेस्ट, आई वुड से. जैसे कि एयर पोल्यूशन में हुआ था, ड्यूरिंग एयर पोल्यूशन दिस हिदमा वाला केस जो बना था, यू माइट हैव नोटिस दैट इन द न्यूज़. गॉट इट? सो दिस इज एक्चुअली द ओबीडियंट कल्चर विच इज बीइंग given, I mean which is been given as a responsibility to the lower citizens, that you must be following that, and whether it be civic sense as well. ठीक है, अब मुझे बताओ तुम कि इंडियन गवर्नमेंट अगर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर इम्प्लीमेंट करे, सो वेदर हु विल बी द पर्सन हु वोंट फॉलो दैट? आई डोंट थिंक सो. करे तो पहले, एंड दिस इज हाउ दिस लूप गोज ऑन. पहले वो इम्प्लीमेंट करेगी, पीपल विल फॉलो दैट, एंड इट विल मेक अ हैबिट, इट विल बी एन हैबिट आफ्टर अ वाइल. कर ही तो रही है. गॉट इट? देर आर नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न states where rules are so much strict that nowadays there's no, I would say, beggars around like Mizoram. So why not in other states? There is this city Indore which is so much clean, so why not Delhi? These kind of questions must be raised by each and everyone, and we must be responsible for that at least.